हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीके नहीं बल्कि उसके कुछ अनोखे मनचाहे सवाल और सवाल सहित उत्तर लेकर आ गए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और फैक्ट से भरे सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम स्टार और हैज का मतलब है कि इसमें हम क्वेश्चंस के पहले स्टार और हैज लगा दिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है हमारा प्लायन वेग। प्लायन वेग की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख भी दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किस प्रकार से है? अनुनाद के कारण। यह अनुनाद के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेंचुरी मीटर से क्या समझते हैं? आंसर है जल के प्रवाह की दर। बेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को समझते हैं या ज्ञात करते हैं। चौराहे पर पानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा? आंसर है 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो होगा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी गेंद या फिर ऊपर फेंकते हैं तो अगर हम 11.2 किलोमीटर से पृथ्वी से ऊपर अगर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर नहीं आएगा, वह किसी और ग्रह पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? आंसर है स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में हम समय ज्ञात करने के लिए हमें अंतरिक्ष यात्री को जो उपयोग करना चाहिए वो स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा, यानी जनरल साइंस जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है? आंसर है पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, जो खाना पकाने का बर्तन होता है वो किस प्रकार होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए वह उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो बढ़ जाता है, उसका ताप अधिक हो जाता है। जब झरना अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप अधिक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? आंसर है 0 डिग्री केल्विन। कैसे केल्विन होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? आंसर है ग्रीक भाषा, यानी ग्रीक शब्द से हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर है रेडियो एक्टिव धार्मिता की। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? आंसर है बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर है 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तो इसका सूत्र है बैजानी हप्पी नाला। बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला।
ला, यानी बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? आंसर है 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? आंसर है स्टील। स्टील जो है एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? आंसर है हास गैस। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आंसर है सोडियम। सोडियम जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब यह ऑक्सीजन में इसको जलाया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? आंसर है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिक्टर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कीड़ों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आंसर है लेजर कीड़ों को। जो चिकित्साएँ जो हॉस्पिटल्स में उपयोग होते हैं उसमें हम लेजर कीड़ों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? आंसर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कब तक सुनाई देगा, यानी अधिक देर तक सुनाई देगा? क्वेश्चन नंबर 29 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? आंसर है जलाकर। इन्हें जला करके इनमें अंतर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए? हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए? आंसर है ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आंसर है पारा पानी पर तैरता है। यह गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? आंसर है बक्साइट। एल्युमिनियम बक्साइट से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, कैलोरी की मापन इकाई है? आंसर है ऊष्मा। ऊष्मा कैलोरी को मापता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? आंसर है पैरेलल ऑर्डर में। पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं विद्युत। पैरेलल ऑर्डर मतलब होता है जैसे वो कभी आपस में टच ना होने पाए, इस तरह से दूर दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? आंसर है संवहन के कारण, यानी उसे इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? आंसर है जल में। जल में जो ध्वनि की गति होती है वह सर्वाधिक होती है, वह अधिक तेज से नहीं सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आंसर है काला। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, डायनमो का कार्य है? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? आंसर है वाष्पीकरण के द्वारा, यानी उसे इंग्लिश में इवापोरेशन बोलते हैं, के द्वारा। थैंक्स दोस्तों, ऐसे ही हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए डेली लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।